हेलो दोस्तों, मैं डैनियल राहुल। स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नया मिस्टीरियस कहानी लेके। आज जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि लोगों का चेतावनी ना सुनने का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी 3 दोस्त की है, साहिल, सोहान और अमीर। 3 दोस्त का एग्जाम खत्म हुआ रिसेंटली, तो उनको छुट्टी मिल गया, तो उनको कहीं घूमने जाना था। उन्होंने घर में पता किया, लोगों से पूछा, तो उतना मिस्टीरियस कोई जगह उनको मिला नहीं, क्योंकि उनको भी मिस्टीरियस जगह ढूंढने का बहुत शौक था। मिस्ट्री, थ्रिलर, भूत प्रेत, ये सब में भी वो लोग इंटरेस्ट रखते थे। तो पता करते करते साहिल का बागीचा के जो माली है उनसे पता चला कि उनका गांव में 2 मिस्टीरियस मंदिर है। उसमें थोड़ा भूतेला चीज़ होता है, और वो जो गांव है पूरा गांव को आजू बाजू का लोग हॉन्टेड मानते। तो ये पता चलने के बाद तीनों दोस्तों उस गांव के उद्देश्य में निकल पड़ते। उस गांव का जो नजदीक स्टेशन है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उन लोगों को लगभग 8-9 बज जाता है रात का। तो गांव में 8-9 बहुत रात होता है, और स्टेशन के बाहर जब निकले देखे कि बस 3 ही ऑटो खड़ा था। जब उन ऑटो वालों को साहिल ने मालिक का गाँव का नाम बताया तो कोई जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो लोग बोल रहा था कि वो गाँव उतना अच्छा नहीं है और हम रात में तो कभी वो गाँव में नहीं घुसते। पर उन तीनों को तो जाना था, रात तो स्टेशन में गुजर नहीं सकता है। साहिल, सोहेल और आमिर मिलके 3 ऑटो वालों को मनाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार पैसा बढ़ा देने का बात किया, तब बोला कि हम जा सकते हैं पर अकेला नहीं जाएंगे, हमारे साथ आपको दूसरा ऑटो भी लेके जाना पड़ेगा, मतलब आपको 2 ऑटो भाड़ा करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस बात पे थोड़ा अचंभित हो गया कि हम 3 लोगों के लिए 2 ऑटो क्यों चाहिए। बोल रहे कि हम आपको लेके तो जाएंगे, लेकिन लौटते टाइम हमें अकेला लौटना पड़ेगा, जा पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर 2 ऑटो लेके जा सकते हैं तो आप चलिए, या तो फिर रहने दीजिए। तो साहिल, सोहेल और अमीर डिसाइड किया कि रात स्टेशन पे गुजारने से अच्छा है कि हम 2 ऑटो लेके थोड़ा ज़्यादा पैसा देके हम मालिक का घर पहुंच जाए और वहाँ पे जाके रेस्ट ले। वो लोग 2 ऑटो भाड़ा किया और मालिक का गाँव में पहुंचा, उनका घर में पहुंचा। वो लोग उनको अपना लिया और सोने के लिए बिस्तर ठीक कर दिया। सुबह उठने के बाद उस घर का जो बुजुर्ग था उनसे पूछा कि आपका गांव में क्या क्या है। तो तब बुजुर्ग साहिल, सोहेल और अमीर को बताया कि मेरा घर से 3-4 मिनट पैदल जाने के बाद 2 बड़ा बड़ा मंदिर मिलेगा और एक टूटा हुआ मंदिर मिलेगा। वो जो 3 मंदिर है वो तीनों मंदिर बहुत भयानक है, उसमें आए दिन बहुत सारे चीज़ें होता रहता है। तो तुम लोग अगर वो सब चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो तुम लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, अगर तुम्हें कुछ अलग से दिखने मिल जाए। साहिल, सोहेल, अमीर लेट नहीं करते, जितना जल्दी हो सके वो मंदिर देखने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद देखता है कि 2 मंदिर खड़ा हुआ है और एक आधा टूटा हुआ है। एक साइड टूट गया, ऊपर का छत बद भी गिर गया, लेकिन 2 मंदिर जो खड़ा है उसका स्पेशलिटी है कि वो जो मंदिर है दोनों मंदिर के ऊपर ही 2 बड़े बड़े पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है। कभी कभी बिल्डिंग्स पुराना हो जाता है तो उसमें पीपल का पेड़ या दूसरा जो परजीव पेड़ है वो सब उगता दिखा जाता है, पर ये छोटा मोटा कोई पेड़ नहीं है। मंदिर का जो छत है पूरा घेर के पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है और नीचे मंदिर है, मतलब ऊपर पीपल का पेड़, नीचे मंदिर। एक मंदिर में वो लोग घुसने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे इतना उनको खतरनाक सांप दिखा, घुस ही नहीं पाया, उन लोगों को बाहर से देखना पड़ा। और दूसरा वाला मंदिर जो था वो खाली था, लेकिन अंदर एक बड़ा सा कुआं था। तो वो लोग कुआं का आसपास घूमे, कुछ महसूस करने का कोशिश किया कि यह अलग सा क्या है। वैसे मंदिर के अंदर कुआं एक सरप्राइज वाली बात है, फिर भी वो लोग दीवार पे जो आका हुआ कारुकाज है, जो सिंबल्स है, वो सब देख रहा था। उन लोगों को जब वो देखते देखते बोरियत फील हुआ, वो लोग बाहर आके बैठे। और खास बात यह है कि वो जो 2 मंदिर है, मतलब जो टूटा हुआ है वो पकड़ के 3 मंदिर है, उसका सामने एक बड़ा सा तालाब है। तो वो लोग तालाब के सामने आके बैठे और धीमी धीमी हवा बह रहा था। उनको बहुत मज़ा लग रहा था, क्योंकि गांव का ये खुला हवा, ऊपर से सामने पानी, तो ये देख के मज़ा भी आ रहा था। सोहान ने बोला कि मुझे पानी देख के तैरने का मन कर रहा है, मैं नहा के आता हूँ। ये बोल के तुरंत वो पानी में उतर जाता है। वो थोड़ा तैरने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा उछल कूद करने का कोशिश कर रहा है, तभी पीछे से एक आदमी का आवाज़ आया कि तुरंत उस तालाब से उठ के आओ, वरना बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। तो उनका भारी आवाज सुनते ही साहिल और अमीर बहुत चौंक गया। पीछे घूम के देखा कि चादर से उड़ा हुआ एक आदमी है, जिसका फेस पूरा नहीं दिख रहा है, वो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, थोड़ा अंधेरे अंधेरे में से दिख रहा है।
और नीचे धोती पहना हुआ है और शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, पर चादर से ढका हुआ है और चप्पल नहीं पहना हुआ है, बिना चप्पल किए। तो उनका आवाज़ सुन के वो लोग डर के उधर देखे और बोला कि आप क्यों मना कर रहे हैं इसमें, हम लोग शहर से आए हैं, आपका तालाब में थोड़ा नहा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो सोहेल की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी बोला कि तुम पहले यहाँ पे आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। तो वो डर गया और पूछा कि क्या हुआ, आप तालाब में उतरने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। तो वो चादर से ढका हुआ आदमी बोलता है कि ये तालाब हमारा गाँव वाले के लिए एक पवित्र तालाब है। इस गांव में कभी किसी का घर में कोई अगर फंक्शंस रहता है तो जिसका घर में बर्तन वगैरह कमी है, इस पानी में हाथ रख के अगर बर्तन मांगता है तो ऑटोमेटिकली इसमें से बर्तन निकल के आता है। और बर्तन का काम हो जाने के बाद सब गांव वालों जिसने बर्तन लिया था वो लोग आके नदी में फिर से दान कर देता है। इस तालाब का पानी में ना कोई नहाता है, ना कोई इसको गंदा करता है। तुम लोगों को मैं चेतावनी देता हूँ, आगे से ये काम कभी मत करना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। तो साहिल, सोहेल और आमिर बोला कि हमें पता नहीं था, आप बोले हमें पता चल गया, आगे से ऐसा नहीं होगा, आप जा सकते हैं। ऐसा बोल के वो लोग गुस्से से एक दूसरे को देखने लगे, आपस में बात कर रहा था कि ये सब हो सकता है, कि ये सब क्या अंधविश्वास से तालाब से कोई बर्तन निकल सकता है, कि ये सब बात कर ही रहा था। तभी आमिर को अचानक उस आदमी का एक ख्याल आया और देखने का कोशिश किया, देखा वो आदमी गायब है। मतलब लगा कि अचानक वो प्रकट हुआ और चेतावनी देकर अचानक वो गायब हो गया। पर वो तीनों उतना सीरियसली लिया नहीं, सोचा है कि गांव वाला है, वो लोग चुपचाप निकल भी जा सकते हैं, हमें क्या पता। तो वो लोग वहां पे और उतना इंतजार नहीं करते, वो घर पे लौट जाता है और उस घर का जो बुजुर्ग था उनसे पूछता है कि हमें एक आदमी मिला था, उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा सच होता है क्या। तो उस बुजुर्ग ने बोला हाँ, हम लोग भी काफी बार उस तालाब से मिला हुआ बर्तन इस्तेमाल किया है और हो जाने के बाद हम लोग फिर से उस तालाब में समा के आते हैं। यह बात सुन के उन तीनों दोस्तों को बहुत अजीब लगा, पर अगर गाँव वाला मानते हैं तो हो भी सकता है, हम लोग इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो वो लोग लंच किया, लंच करने के बाद उनको थोड़ा रेस्ट करने बोला, तो वो तीनों सो गए थे। लेकिन सोने का आधा घंटे बाद सोहेल अचानक जाग उठता है और दोनों दोस्तों को बुला के उठाता है कि साहिल और आमिर उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहिल और आमिर सोहेल से पूछता है कि तुम डरे हुए क्यों, कोई बुरा सपना देखा क्या। बोला है कि हाँ, मुझे बुरा सपना आया, उसमें एक आदमी बोल रहा था, जैसे आदमी हमारा पीछे खड़ा था, मुझे तालाब से उठ के आने के लिए बोल रहा था, उसी तरह की आदमी बोल रहा था कि अगर तू बचना चाहता है तो ये गांव से निकल जा, कभी मत यहाँ पे आना। मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को अगर जाना है तो जा सकते हो, मैं ये चेतावनी को ठुकरा नहीं सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो साहिल और आमिर बोला कि तू बच्चा है क्या, कोई सपना आया है उससे तू डर जाएगा, और कहीं पे घूमने आया तो वहाँ से चला जाएगा। तो बोले कि तुम्हें अगर जाना है तो जा सकते हो, मैं तो अभी निकल रहा हूँ। सोहेल बहुत घबराया हुआ था, उसने तुरंत अपना सामान लिया और निकल गए। लेकिन साहिल और आमिर बोला कि हम लोग आए हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है वो देख के जाएंगे। तो साहिल और आमिर सोहेल के साथ नहीं गए, वो लोग रह गए। बाद में उस घर का जो बुजुर्ग है उनसे पूछा तो बोला कि उसको थोड़ा काम था, इसके लिए उसको जल्दी निकलना पड़ा, पर हम लोग 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे। शाम को लगभग 6-7 बजे वो लोग फिर से उस मंदिर के सामने जगह बैठा, क्योंकि उसमें तालाब का मीठी मीठी ठंडी हवा आता है, वो लोग हवा खा रहा था। तभी साहिल और आमिर को 4-5 जो बड़ा वाला सफेद बतख होता है जिसको राजहंस बोलते हैं वो दिखाई दिया। तो उन्होंने कभी पहले सुना था कि जो राजहंस का जो मीट है वो बहुत खाने में टेस्टी होता है। तो उन लोगों को ना वो चीज़ देख के तभी याद आया कि गांव में आए हैं और सामने राजहंस दिखाई दे रहा है, तो अभी मौका है कि हम इसको पकड़ के लेके जाए और पका के खाए। आमिर बोला कि साहिल तुम पीछे से जाके पकड़ो, मैं सामने से उसको बहकाता हूँ, मैं जब बहकाऊंगा तुम उसको पीछे से पकड़ लेना। तो जैसा बात वैसा काम, आमिर ने जाके बहकाया, पीछे से जाके साहिल उसको पकड़ लिया और पकड़ के चुपचाप वहां से भाग के आ गया। और जो मंदिर था उसका 1-2 मिनट पैदल जाने के बाद एक छोटा सा होटल है, जिसमें एक्चुअली गांव का लोग जब बाजार जाते हैं वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। साहिल और आमिर और राजहंस को पकड़ के
उस होटल में लेके जाता है और बोलता है कि हमारे पास एक बतख है, लेकिन हमारे पकाने की जगह नहीं है, आप अगर पका के देंगे तो हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। गरीब होटल है और गांव का आदमी, तो वो लोग पैसा की बात सुनकर मन जाता है। तो साहिल और आमिर उस राजहंस को खुद ही काटता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलना चाहिए था कि हम लोग मंदिर के सामने से इसको उठा के लेके आए। तो वो लोग काट के उनको दे देता है, वो लोग पका के देता है। उनको होटल में खाना नहीं था। आमिर बोला कि चलो फिर हम लोग तालाब के सामने जाके बैठते, वहाँ पे बैठ के हम लोग खाते। साहिल और आमिर राजहंस का मीट खाना चालू किया और खाते खाते जो हड्डी बाच रहा था ना, तो जो खा नहीं पा रहा है वो दोनों तालाब में फेंक फेंक के मार रहे हैं। जो चीज़ खा नहीं पा रहा था वो चीज़ तालाब में फेंक फेंक के मार रहे हैं। जब भी वो लोग फेंक के मार रहा था, बहुत सारा फेंकने के बाद जब साहिल का नज़र उस तालाब में पड़ा कि जहाँ पे हड्डी जाके गिर रहा है वहाँ पे आग का गोला जैसा बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ पे बिजली का झटका पड़ रहा है। अभी वो चीज़ उसका नज़र में आया, वो टेस्ट करने के लिए वो फिर से एक पीस मीट उठाया और तालाब के अंदर फेंका। देखा कि वही चीज़ हो रहा है, जहाँ पे गिर रहा है पानी में वहाँ पे आग जल रहा है। तभी साहिल आमिर को बुलाया और बोला देखो क्या हो रहा है। बोला क्या हो रहा है? तो साहिल ने एक पीस मीट उठा के फेंका और देखा कि वहाँ पे आग जला। तो आमिर बोला कि शायद वहाँ पे बर्तन होगा, बर्तन वहाँ पे तैरता रहता है, इसके लिए ऐसा रोशनी आ रहा है, मैं जाके देखता हूँ। आमिर तुरंत वहाँ पे कूद गया। साहिल कुछ बोलने से पहले ही वो कूद गया। जब वो कूद गया देख रहा कि वो जो आग जल रहा था एक बड़ा गोला जैसा आग बन गया और आमिर की तरफ आ रहा था। साहिल को लगा कि वो जो आग का गोला है वो आमिर का कुछ न कुछ कर देगा। वो बार बार बुला रहा था, तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ, वो चीज़ तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। आमिर पहले 2-3 बार सुना नहीं, बाद में उसका नज़र जब उस आग का गोला के ऊपर गया, उस आमिर बहुत डर गया और वापस किनारे पे आ गया। और जब साहिल और आमिर इसका बात ही कर रहा था तभी पीछे से वही आदमी चद्दर ओढ़ के आ गया कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम दोनों ने जो किया इसका अभी जो सजा मिलेगा वो संभाल पाओगे क्या? साहिल और आमिर बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भाग के घर पहुँच गया। और क्या हुआ उनके साथ ये सब चीज़ बात कर रहा था, पर आमिर बोला कि ये सब चीज़ रहने देते, आज का रात गुजरते हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, हम लोग ये गांव पे नहीं रहेंगे, हमें जो दिखना था दिख गया। तो दोनों सहमत हुआ और फिर चलो आज रात सो जाते हैं जल्दी से, कल सुबह होते ही हम ट्रेन पकड़ के यहाँ से निकल जाएंगे। वो लोग जब नींद में गए, दोनों का सपने में वही आदमी आया और ऐसा लगा कि उन दोनों का एक साथ में 2 हाथ से दोनों को गला दबा रहा है। वो लोग बहुत तकलीफ महसूस कर पा रहा था कि सच में दबा तो रहा था सपने में, लेकिन लग रहा था कि सच में वो लोगों का गला दबाया जा रहा है और सच में उनको तकलीफ हो रहा है। एक्चुअली में वो लोग नींद में ही घुमरा रहा था। तभी बाजू वाला कमरे में जो रहता था वो आके उन दोनों को जगाया और पूछा कि क्या हो गया, आप लोग ऐसा क्यों आवाज़ कर रहे? तभी वो लोग जगे और देखा कि गले में वो निशान भी पड़ गया था कि किसी ने उनका गला दबाया है। लेकिन साहिल और आमिर उनको कुछ नहीं बताया, बोला कि हम लोगों को ऐसा दौड़ा पड़ता है, हमारा थोड़ा बीमारी है फिजिकली, इसके लिए, पर आप टेंशन मत लीजिए, अब सो जाइए। वो आदमी साहिल और आमिर का बात सुन के उनके रूम पे चला जाता है, पर उन लोगों का नींद नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे उनका उल्टी आना चालू होता है। पहले आमिर उल्टी करता है, बाद में साहिल, उसके बाद में दोनों रुका ही नहीं। उन दोनों का इतना उल्टी हुआ कि पेट का खाना खत्म हो जाने के बाद खून का उल्टी होने लगे। तभी मजबूरन साहिल और आमिर को घर वालों को बुलाना पड़ा। साहिल और आमिर का खून का उल्टी देख के घर वालों को मजबूरन उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल गांव से थोड़ा नज़दीकी था, पर वो गांव पे नहीं था, दूसरा वाला गांव पे था। जो इमरजेंसी डॉक्टर था उनका उल्टी देख के बताया कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, या तो ये लोग यहाँ पे मर जाएंगे या तो आप इनको शहर लेके जाइए। उतना रात में साहिल और आमिर को शहर ले जाना पॉसिबल नहीं था। बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट है तो हमें दे सकते हो, तुम्हें बचा लूँगा, वरना हम तुम्हें शहर नहीं ले पाएंगे इतना जल्दी। तब साहिल ने डर के मारे सबको बोल दिया कि उन्होंने क्या किया है। ये सुनते ही उस गांव का जो लोग साहिल और आमिर को हॉस्पिटल लेके गया था सभी वहाँ से तुरंत भाग गए। बोले कि तुम जाओ भाड़ में, हमारा ज़िंदगी है पहले। सबको भागता हुआ देख के और साहिल और आमिर के इतना बुरा हालत देख के जो इमरजेंसी डॉक्टर था
उन्होंने फ़ोन लगाया और एक 35-40 उम्र का होगा, इतना उम्र का आदमी आया और उनसे पूछा कि तुम लोग क्या क्या किया हो, सच में मुझे बताओ। तो साहिल और आमिर उल्टी करते करते ही उनको सब थोड़ा थोड़ा खुल के बताया। तो वो जो 35-40 साल उम्र का आदमी है, उन्होंने बोला कि तुम लोग डरो मत, मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे पूरा भरोसा तो नहीं है कि तुमको बचा लूँगा, पर शायद तुम्हारा मौत थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। क्योंकि वो जो 3 मंदिर था मेरा दादाजी का था और उसका पीछे का सब हिस्ट्री में जानता हूँ। ये सब पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, मैं बहुत देखा हूँ और थोड़ा बहुत ठीक भी करके दिया हूँ। तो आप लोग चलिए मेरे साथ और मैं कुछ करने का कोशिश करता हूँ। तभी वो आदमी ने उन दोनों को अपना बाइक में बैठाया और वही मंदिर के सामने लेके गया। और जो दूसरा वाला मंदिर, एक तो सांप से घिरा हुआ था, दूसरा वाला जिसमें कुआं था, उसी मंदिर के अंदर लेके गया और उस कुआं के अंदर उन दोनों को फेंक दिया। एक साथ पकड़ के उसके अंदर फेंक दिया और ऊपर से चिल्ला के बोला कि कुआं का नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें आप लोग हाथ घुमाइए और माफ़ी मांगिए। उनका बात सुन के मेरा साहिल वही करने लगा, उसके ऊपर से हाथ घुमाने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि हम लोग ये गांव छोड़ के चला जाएंगे, हम लोग ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, माफ़ कर दीजिए, ऐसा बार बार बोलने लगा था, बार बार माफ़ी मांगने लग रहा था। चद्दर उड़ा हुआ आदमी पीछे खड़ा होता है और वो आदमी बोलता है कि तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकता है क्योंकि मैं तुम्हें पहले चेतावनी दिया था। और यह जो राजहंस रहता है, गाँव वालों ने किसी ने कभी इसके ऊपर हाथ भी नहीं लगाया, वो तुम लोग मार के खा गए, तुम्हें मौत ही लेना पड़ेगा। तो तभी साहिल और आमिर बोलते हैं कि आप जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे, पर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जिंदा बख्श दीजिए, हमें जिंदा रहने दीजिए, पर आप जो बोलेंगे हम वो मानेंगे, जो सज़ा देंगे वो मानेंगे, पर हमें बस मौत का सज़ा मत दीजिए। तो ये सुन के वो चादर ओढ़ने वाला आदमी बोला कि चलो तुम्हें जिंदगी भिक्ष में दे देते, पर जितना दिन जिंदा रहोगे उतना दिन तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। ये बोल के ऐसा लगा कि वो आदमी गायब हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया। तभी वो साहिल और आमिर को वो आदमी उठाता है, उठा के उनका जो बड़ा घर है, क्योंकि पहले उनका दादा जमींदार हुआ करता था, इसके लिए अभी भी उनका बड़ा घर है, उसमें रखता है। बोलता है कि आप लोग आज रात मत सोइए, कल सुबह ट्रेन पकड़ के निकल जाइए और बाकी आपका ज़िंदगी आप देख लीजिए। मेरी तरफ से जितना हो सकता था उतना मैं किया। वो लोग सोता नहीं है, बहुत मुश्किल से जागे रहते और सुबह ट्रेन पकड़ के अपना शहर निकल आते। इस घटना का लगभग 7-8 साल हो गया, पर अभी भी अगर वो लोग सूरज निकलने से पहले सोता है तो सपने में वो आदमी आता है और सेम तरीके से गला दबाता है, और वो गला दबाने का जो दर्द है हकीकत में महसूस होता है। इसके लिए वो लोग कोशिश करता है कि हमेशा सूरज निकलने के बाद ही सोया जाए। बाकी साहिल और आमिर वो चीज़ कभी ज़िंदगी से नहीं हटा सकता, पर सोहेल उस टाइम बहुत अच्छा काम किया था, वहाँ से भाग गया था, इसके लिए उसका ज़िंदगी एकदम सही है। पर उसको भी साहिल और आमिर का ज़िंदगी के लिए कभी कभी अफसोस होता है। तो दोस्तों, आज यही तक ही था मेरा चेतावनी की कहानी। आशा करता हूँ मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है। मिलेंगे एक नया कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।